स्टूडेंट्स, पंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग आंकड़ों का प्रबंधन में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 करने वाले हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 10 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या और उन्हें एक बक्से में रख करके अच्छी प्रकार से मिला दिया गया है। बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? नंबर 1 to 10 are written on 10 separate slips, one number on one slip, kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of first getting a number 6? 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। यहां हमें पता करनी है कुल संख्याएं कितनी हैं और इन कुल संख्याओं को हम यहां पर कहेंगे कुल परिणाम, आउटकम्स। 1 से लेकर के 10 तक, यानी कि 10 हमारे पास संख्याएं हैं। कुल परिणाम हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? 10 हैं। अब 6 कितनी संख्या पर्चियों पर लिखा हुआ है? तो 6 नंबर की स्लिप्स की संख्या। एक है, केवल एक ही पर्ची पर 6 लिखा है, तो 6 प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। तो कुल रिक्वायर्ड रिजल्ट या रिक्वायर्ड आउटकम्स, वांछित परिणाम, डिवाइडेड बाय कुल संभावित, या कुल परिणाम भी लिख सकते हैं हम, टोटल आउटकम्स। तो कुल रिक्वायर्ड रिजल्ट या कुल रिक्वायर्ड आउटकम्स कितने हैं? केवल एक है, तो 1, और टोटल हमारे आउटकम्स कितने हैं? 10 हैं, तो 1/10। ये इसका आंसर हमें मिल जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड पार्ट। 6 से छोटी कोई एक संख्या प्राप्त करना, गेटिंग द नंबर लेस देन 6। संख्या प्राप्त करना, इसकी कितनी प्रायिकता होगी? तो 6 से छोटी सभी संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर कुल वांछित परिणाम, इनमें से कोई भी एक आ जाए तो कितने हो गए? 5 हो गए। और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 10 हैं। क्योंकि 10 पर्चियाँ हैं हमारे पास, तो इसलिए 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, वही रिजल्ट, कुल वांछित परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम।
तो वांछित परिणाम हमारे पास 5 हैं और कुल परिणाम हमारे पास 10 हैं। तो ये हो गया 5/10। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इसका हमें आंसर यहाँ पर मिल जाता है। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका, 6 से बड़ी एक संख्या और नंबर ग्रेटर देन 6। तो 6 से बड़ी कौन कौन सी संख्याएं हैं? 7, 8, 9 और 10, कुल 4 संख्याएं हैं जो 6 से बड़ी हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसके लिए? टोटल रिक्वायर्ड आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो 4 रिक्वायर्ड हैं और टोटल हैं 10। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5 इसका हमें आंसर मिल जाता है। फिर इसमें 4th पार्ट है, 1 से 1 अंक की एक संख्या प्राप्त करना। 1 अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता यह हमें यहाँ पर बतानी है। तो 1 अंक वाली कुल संख्याएं, 1 अंक वाली कुल संख्याएं कितनी हैं? 1, रफ में देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 10 जो है 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। तो टोटल नंबर कितने हो गए 1 अंक वाले? हमारे पास 9 हो गए। यानी कि हमारा जो कुल वांछित परिणाम है, रिक्वायर्ड आउटकम जो है वो 9 हो गया यहाँ पर। तो इसके लिए प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विद डिजिट ओनली 1। तो 9/10 रिक्वायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। तो ये इसका आंसर हो गया 9/। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, 1 नीला त्रिज्यखंड, 1 लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो? यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर. What is the probability of getting a green sector and what is the probability of getting a non-blue sector? तो यहाँ पर हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? 5 सेक्टर हैं, चूँकि 3 ग्रीन हैं, 1 ब्लू और 1 रेड, तो कुल संभावित परिणाम टोटल आउटकम्स 5। अब उसका पहला क्वेश्चन है कि एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ ग्रीन सेक्टर? तो टोटल या कुल हरे त्रिज्यखंड कितने हैं? 3 हैं। कुल हरे त्रिज्यखंड हमारे पास 3 हैं, तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता
कुल वांछित परिणाम रिक्वायर्ड रिजल्ट या रिक्वायर्ड आउटकम्स डिवाइडेड बाई कुल कितने संभावित परिणाम हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं वो, तो कुल परिणाम, वांछित परिणाम 3 हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं 5 हैं, तो 3/5 हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें मिल जाता है। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन है इसी के अंदर कि ऐसा सेक्टर प्राप्त करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या है जो नीला न हो, तो नीले कितने इसके अंदर ऐसे हैं जो नीले नहीं हैं, केवल एक नीला है तो बाकी सभी नीले नहीं हैं, तो ऐसे त्रिज्य खंड यानी कि सेक्टर की संख्या जो नीले नहीं है कितनी है 4, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, हमारे वांछित परिणाम कितने हो गए, रिक्वायर्ड आउटकम्स 4 हो गए और टोटल तो हमारे पास 5 ही हैं, कुल वांछित परिणाम डिवाइडेड बाई कुल परिणाम, तो 4 और ये हैं 5, तो 4/5 आंसर हमें मिल जाता है कि ऐसा सेक्टर हमें मिले जो नीला नहीं है, विच इज़ नॉट ब्लू, तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्वेश्चन 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि जब किसी पासे को फेंका जाता है, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, तो हमें वहाँ पर क्या क्या इसमें जो है 4 पार्ट दिए गए हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक अभाज्य संख्या, फर्स्ट का ए पार्ट, एक अभाज्य संख्या, जब डाई इज थ्रोन तो व्हाट कैन बी द रिजल्ट, 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से कोई भी एक नंबर हमें डाई फेंकने पर मिल सकता है। तो इनमें प्राइम नंबर क्या क्या हैं, 2 3 और 5 यहाँ पर प्राइम नंबर हैं, तो 2 3 या 5, तो वांछित परिणाम रिक्वायर्ड आउटकम्स कितने हैं, 3 हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं, कुल परिणाम सिक्स हो गए, तो यानी कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी टू गेट अ प्राइम नंबर, कुल वांछित परिणाम डिवाइडेड बाय कुल परिणाम, तो 3 हमारे जो हैं रिक्वायर्ड आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हमें इसका आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट का बी पार्ट है एक अभाज्य संख्या ना हो, तो अभाज्य संख्याएं कितनी हैं इसके अंदर जो नहीं है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर नहीं है, 1 4 और 6, तो अभाज्य संख्या ना हो तो कुल वांछित परिणाम रिक्वायर्ड आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, वो भी क्या क्या हैं, 1 4 एंड 6, और टोटल रिजल्ट्स तो हमारे पास हमें पता ही है 6 हैं, तो उसके लिए प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी
टू गेट अ नॉन प्राइम नंबर। तो रिक्वायर्ड आउटकम्स 3 और टोटल आउटकम 6, तो ये भी 1/2 आंसर हमें मिल जाता है। फिर इसका सेकंड पार्ट है और सेकंड का ए पार्ट, 5 से बड़ी एक संख्या और नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी तो केवल एक संख्या इसमें 6 है, बाकी तो सभी 5 हैं या उससे छोटी हैं। 5 से बड़ी केवल एक है और वो क्या है 6 है। तो रिक्वायर्ड आउटकम्स कितने हो गए 1 हो गए हमारे पास, और टोटल आउटकम्स अभी भी वो 6 ही हैं हमारे पास। तो इसके लिए प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी टू गेट अ नंबर ग्रेटर देन 5। रिक्वायर्ड आउटकम्स 1 और टोटल आउटकम्स 6, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसका बी पार्ट कि 5 से बड़ी संख्या ना हो, तो 5 से बड़ी ना हो यानी कि 6 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी हो सकती है। तो 5 से बड़ी ना हो तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, रिक्वायर्ड आउटकम्स 5 हो गए। वांछित परिणाम 5 से बड़ी ना होने के लिए 5 ही हैं, क्या क्या हो सकती हैं वो 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये हमारे जो है रिक्वायर्ड आउटकम हो गए, और टोटल आउटकम हमारे अभी भी 6 ही हैं। तो इसके लिए प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी टू गेट ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। रिक्वायर्ड आउटकम्स 5 और टोटल आउटकम्स 6, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/6। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ में एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट होती है, और इसी के साथ में चैप्टर 5 आंकड़ों का प्रबंधन डाटा हैंडलिंग भी हमारा आज ख़त्म हो जाता है। तो आज के लिए हम इसमें इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स करने वाले हैं। उस चैप्टर को समझने के लिए आप उस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।